आप सभी दर्शकों, विज्ञापन डाटा एवं समस्त जिले वासियों को SR न्यूज़ 7 की टीम की ओर से गणेश महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि भगवान गणेश आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश और भरपूर तरक्की का प्रवेश भी आपके जीवन में हो। धौलपुर जिले में आज घर घर गूंज रहे बापा मोरिया के जयकारे। माहौल हुआ भक्तिमय। जिले में आज गणेश महोत्सव के चलते धूम मची हुई है और जिले में अनेकों जगह गणेश जी के पंडाल लगाए गए हैं, जिनमें भक्तों की खासी भीड़ नजर आ रही है। धौलपुर शहर के गुलाब बाग स्थित भार्गव वाटिका, गडरपुरा मोहल्ला, जगन टॉकीज, पुराना शहर के AVM कॉन्वेंट स्कूल सहित शहर के स्कूलों और अपने प्रतिष्ठानों सहित आज घर घर में गणपति बापा का पूरी विधि विधान और जयकारों के साथ प्रवेश किया गया। इसी के साथ आज गणेश महोत्सव को लेकर बाड़ी में कलश यात्रा निकालकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा का जयकारों के साथ प्रवेश किया गया। भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं और बल बुद्धि के दाता हैं। हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को करने से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की ही पूजा की जाती है। भगवान गणपति बुद्धि और शुभता के देवता हैं। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। उनका हर नाम बहुत चमत्कारी है। कहा जाता है कि जहां पर बापा विराजते हैं वहां हर समय सुख समृद्धि रहती है। इस दौरान सरमथुरा, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, मनिया, बसई, नवाब सहित जिले के अनेकों जगह भक्तों के द्वारा पंडाल लगाकर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान की गई। जम्मू और कटरा के बीच हुए लैंडस्लाइड में धौलपुर के लापता 3 युवकों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हादसे में बचे हुए दोनों साथी युवक एक होटल के कमरे में परिजनों के आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू में हो रही लगातार बारिश से परिजनों को भी घटनास्थल तक पहुंचने में बहुत परेशानी हो रही है। जिनका नहीं लगा सुराग, उनके परिजनों से मिली हमारे न्यूज चैनल की टीम। आज सैपऊ में जिन लापता युवकों के इंतजार में बैठे परिजनों के घर हमारे न्यूज चैनल की टीम पहुंची और जानकारी जुटाई। परिजनों से मिली जानकारी में सामने आया कि अभी वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। चेहरा काफी मायूस है। आंखें उनके लापता युवक के दीदार को तरस रही हैं। एक एक पल उनका बड़ी कठिनाई से बीत रहा है। लापता युवक यश गर्ग के छोटे भाई अंश गर्ग ने न्यूज चैनल कैमरे के सामने हाथ जोड़कर प्रशासन से अपील की कि उसके भाई को जल्द प्रशासन हम तक पहुंचाए। इसी दौरान लापता युवक के परिजन अमन ने बताया कि 6 लोग कार से और 2 लोग हवाई जहाज से जम्मू के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन बारिश ज्यादा होने के कारण वहां रेस्क्यू करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमन ने प्रशासन से अपील की है कि उनके लापता युवक को जल्द से जल्द ढूंढने में प्रशासन उनकी मदद करे। आपको बता दें कि ये युवक वैष्णो देवी के मंदिर दर्शन के लिए गए थे, जो जम्मू में हुई लैंडस्लाइड में बह गए। जैसे तैसे कर 2 युवकों ने पेड़ की डाली पकड़कर अपनी जान बचाई थी, तो वहीं 3 युवक अभी भी लापता हैं। अब तो लापता युवकों को लेकर परिजन बेहद चिंतित और मायूस हैं। परिजनों में से कुछ जम्मू के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन अभी ईश्वर पर भरोसा और रेस्क्यू पर निगाहें टिकी हैं और उनके लापता युवकों की तलाश में कब रेस्क्यू प्रशासन उनके आने की सूचना दे। सैपऊ से जीतू दिवाकर की रिपोर्ट। मैं यश गर्ग का भाई हूँ। मेरा भाई 5 अपने 4 दोस्तों के साथ वैष्णो देवी घूमने गया था, लेकिन वहाँ लैंडस्लाइड के दौरान वो लोग नदी में बह गए। उनमें से 2 लोग बच गए, बाकी 3 का भी कुछ अता पता नहीं है। मेरा प्रशासन से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कृपया करके उन्हें ढूंढने की कृपा करें। यहाँ से कल 6 लोगों को रवाना किया गया था बाई कार, और फिर 3 लोगों को हवाई जहाज के द्वारा रवाना किया गया है। तो वहाँ सैपऊ से मौजूद 9 लोग पहुँच चुके हैं और 2 लोग जो रेस्क्यू किए गए हैं वो वहाँ मौजूद हैं। और वहाँ से प्रशासन से क्या आशा है? प्रशासन से यही आशा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, और प्रशासन रेस्क्यू करने का ट्राई भी कर रहा है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और रेस्क्यू करने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब तक जो रेस्क्यू हुआ है वो SDRF के टीम के द्वारा हुआ है, और हम ये आशा करते हैं कि वो जो आगे जो रेस्क्यू हो वो NDRF की टीम के द्वारा किया जाए। धौलपुर में ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड का लक्की मेला कल गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है। मेले की तैयारियों का आज जिला कलेक्ट्रेट श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट हरिराम मीणा ने निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा को प्रभारी अधीक्षक बनाया गया है, तो वहीं कमल कुमार जांगिड़ और हवा सिंह को
सहायक प्रभारी नियुक्त किया गया है। मेला स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नशीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कलेक्ट्रेट बीडी ने बिजली, पानी और चिकित्सा सुविधाओं को सुचारू रखने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ नगर परिषद को चल अचल शौचालय और पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्लास्टिक पॉलीथिन के उपयोग पर रोक रहेगी। मचकुंड परिसर में स्थायी पुलिस चौकी और नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पैदल गश्ती दल तैनात रहेगा। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादा कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मोटरसाइकिल से गिरफ्त भी दी जाएगी। मेले में करीब 350 पुलिसकर्मी और आरएसी के जवान तैनात होंगे। यातायात और पार्किंग व्यवस्था की जिम्मेदारी उप निरीक्षक आशुतोष को दी गई है। सभी वाहनों की पार्किंग मेला ग्राउंड में होगी। सीओ सिटी मुनेश मीना, अनूप सिंह और थाना प्रभारी हरिराम मीणा व निहालगंज थाना प्रभारी रविंद्र रावत को भी विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मेले को लेकर क्या कहा लाडली जगमोहन मंदिर मचकुंड के महंत कृष्णदास ने, आप सुनिए। जय श्री कृष्ण। जैसा कि विदित है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऋषि पंचमी बलदेव छठ मेले का आयोजन 28-29 अगस्त को है। ऋषि पंचमी के दिन कन्याएं स्नान करती हैं, व्रत करती हैं, संतों को भोजन कराती हैं और उनको वस्त्र आदि, फल आदि दान करती हैं, फलाहार कराती हैं और तीर्थराज मुचकुंद सरोवर की परिक्रमा करके व्रत करती हैं। और बलदेव छठ के दिन यहाँ मुचकुंद रोड पे जगह जगह भंडारों का आयोजन होता है। मुचकुंद में मंदिरों में दर्शन और परिक्रमा होती है। मोहरी कलंगियों का विसर्जन होता है। मुख्य रूप से एमपी, यूपी, राजस्थान, हरियाणा से आए हुए लोग शादी विवाह की मोहरी कलंगियों को मुचकुंद के घाटों पर विसर्जन कर और पुत्र वधू की दीर्घायु की कामना, वंश की वृद्धि की कामना और सुख समृद्धि की कामना मांगते हैं। इस तरीके से ये वार्षिक मेला में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं, जिसकी पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं जिला प्रशासन और नगर परिषद की रहती है। 28-29 अगस्त को क्या तैयारियां हैं प्रशासन? पूरी तरह प्रशासन की तैयारियां हैं। घाटों पे जालियां लगवाई जा रही हैं, बैरिकेटिंग कराई जा रही हैं। जहां असुरक्षित स्थान है घाटों पे वो बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जल भी बहुत ज्यादा है। लगभग 30 से 35 फुट जल सरोवर के अंदर है। इस सब को देखते हुए प्रशासन काफी चिंतित है और सुचारू और सुरक्षित मेला लगाने के पूर्ण प्रयास कर रहा है। निश्चित रूप से जिला कलेक्टर महोदय, एडीएम साहब, एसडीएम साहब बार बार पूछ रहे हैं, मौका देख रहे हैं और जैसी भी जो जरूरत समझ रहे हैं उसके निर्देश दे रहे हैं। निश्चित रूप से व्यवस्थाएं प्रशासन की सारी अच्छी की जा रही हैं। जगह जगह बैरिकेटिंग कर रहे हैं। लोहे की जालियां घाटों पर लगाई जा रहे हैं जिससे कोई आगे नहीं जाए। इसमें 39 घाट हैं, जिसमें से लगभग 20 से 25 घाटों पर लोग स्नान कर सकेंगे। घाटों पर महिलाओं और पुरुष की एक ही व्यवस्था रहेगी या फिर अलग अलग महिलाओं के लिए? नहीं, कुछ 1-2 घाट महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेंगे, बाकी सब जो है कॉमन रहेंगे। सुरक्षा को देखते हुए क्या इंतजाम? सुरक्षा को देखते हुए लगभग 300-350 पुलिसकर्मी लगाए जा रहे हैं। गोताखोर लगाए जा रहे हैं 60 से 70 और नावें भी 3-4 लगाई जा रही हैं। पेट्रोल बोट भी नगर परिषद द्वारा लाया जा रहा है। निश्चित रूप से जो चर्चाएं हुई हैं उसके अनुसार पूरी तैयारियां की जा रही हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए तो रास्ता जो हम देख रहे हैं मचकुंड से लेकर के वाटर वर्क्स तक, कहीं ना कहीं बरसात ने भी रास्ते का गणित बिगाड़ दिया है। निश्चित रूप से गड्ढे हैं, लेकिन जिला कलेक्टर महोदय ने मेरे सामने ही निर्देश दिए हैं पीडब्ल्यूडी विभाग को कि आप इनको मेला से पूर्व तैयार कराएं और प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से मेले से पहले तैयार हो जाएंगे।